हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा परिवेश कक्षा 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक। बच्चों, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक जो कि कक्षा 5 की है, इसमें से हमने अनेक चैप्टर करके हल करके गतिविधियों के साथ में और पाठ के अंदर के प्रश्नों के साथ में अपने चैनल पर डाल दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करके दूसरों के साथ भी शेयर करना है, ताकि भी उनको भी नए नए पाठों के प्रश्नोत्तर मिल सकें, वो भी इस पाठ को समझ सकें। आज हम करने वाले हैं शुरू अध्याय 7, पानी के साथ प्रयोग। पानी के साथ प्रयोग यानी कैसे कैसे हम पानी के साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं हम पाठ में क्या दिया हुआ है। विकास और विश्वास की खोज दे रखी है। विकास और विश्वास। शिक्षक कहते हैं, बच्चों आज हम पानी के बारे में कुछ रोचक बातें जानेंगे। क्या तुम जानते हो कि कुछ पदार्थ पानी में घुल जाते हैं और कुछ नहीं। तो विकास एक लड़के का नाम है, तो वो बड़ी उत्सुकता से पूछा है, हाँ सर, जब मम्मी शक्कर को दूध में मिलाती है तो वह घुल जाती है। और विश्वास जो दूसरा लड़का है, वो कहता है, नमक भी पानी में घुल जाता है। जब हल्दी को मैंने पानी में मिलाया तो वह भी घुल गई। तो शिक्षक कहते हैं, बिल्कुल सही। जो पदार्थ पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं उन्हें घुलनशील पदार्थ कहते हैं, और जो पदार्थ नहीं घुलते हैं उन्हें अघुलनशील पदार्थ कहा जाता है। तो बच्चों, घुलनशील पदार्थ किसे कहते हैं और अघुलनशील पदार्थ किसे कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। जो पदार्थ पानी में घोलने पर पूरी तरह से घुल जाते हैं उन्हें घुलनशील पदार्थ कहते हैं, और जो पदार्थ पानी में घोलने पर नहीं घुलते हैं उन्हें अघुलनशील पदार्थ कहा जाता है। अब प्रयोग एक करके देखते हैं कि क्या घुलेगा और क्या नहीं। सामग्री है, 1 गिलास पानी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच शक्कर, 1 चम्मच मिट्टी, 1 चम्मच तेल। विधि, 1 गिलास में पानी लें, पहले उसमें नमक डालकर चम्मच से घोलें, फिर शक्कर डालें और घोलें। मिट्टी और तेल डालकर देखें कि क्या होता है। परिणाम लिखेंगे। नमक और शक्कर पानी में पूरी तरह से घुल गए और मिट्टी नीचे बैठ गई और तेल पानी की सतह के ऊपर तैरने लगा। ये हमने इस प्रयोग से जाना, देखा। इस प्रयोग में तो हम गतिविधि करेंगे, उसको एक सारणी में इस प्रकार से हमने लिखा है। सामग्री का नाम, फिर पानी में घुला या नहीं, और 2 मिनट रखने के बाद में क्या हुआ वो परिणाम लिखेंगे। नमक पानी में पूरी तरह से घुल गया, कोई अंश नहीं दिखा, यानी कि पूर्ण रूप से घुल गया, पूर्णतः घुलनशील पदार्थ है। शक्कर, यह भी पानी में पूर्ण रूप से घुल गई, कोई अंश नहीं दिखा, यानी कि पूर्णतः घुलनशील है। चौक का पाउडर नहीं घुला, थोड़ा बहुत फैला, नीचे बैठ गया और पानी में अघुलनशील है क्योंकि नीचे बैठ गया। 1 चम्मच दूध आंशिक रूप से घुला, द्रवण बना, सफ़ेद रंग का दूधिया घोल बन गया। मिट्टी पानी में नहीं घुली, नीचे बैठ गई, अवक्षेप बना लिया। तेल पानी में नहीं घुला, पानी की सतह पर तैरने लगा। तो इस तरह के परिणाम हमने यहाँ सारणी में लिखे हैं। प्रयोग 2 है, कौन से पदार्थ जल्दी घुलते हैं। रविवार को विकास का छोटा भाई विश्वास खेलने के लिए उसके घर आया। आते ही उसने अपनी चाची से उसकी पसंदीदा शक्करपारा एक मिठाई बनाने के लिए कहा। शक्करपारा एक मिठाई का नाम है जो कि आटे से बनाया जाता है और उस पर गुड़ की या चीनी की चाशनी चढ़ाई जाती है, उसे शक्करपारा कहते हैं। चाची ने कहा, मैं बाजार से आकर तुम्हारे लिए बना दूंगी। क्यों न तुम मेरी जब तक यह मदद करो कि 2 गिलास पानी लो, उसमें 1 कटोरी चीनी शक्कर डालो, इसे तब तक मिलाओ जब तक यह घुल ना जाए। विश्वास ने सोचा, चलो यह काम जल्दी ख़त्म कर लेता हूँ, फिर टीवी देखूँगा। क्या आप विश्वास को शक्कर जल्दी घोलने के कुछ तरीके बता सकते हो? चर्चा कीजिए। तो सामग्री है, 1 गिलास ठंडा पानी, 1 गिलास गर्म पानी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच शक्कर, स्टॉप वॉच। विधि है, 1 गिलास में नमक डालें और पानी में घोलें, दूसरे गिलास में शक्कर डालें और पानी में घोलें। ध्यान दें कि कौन सा पदार्थ जल्दी घुलता है। तो शक्कर नमक से जल्दी घुलती है। पानी के तापमान से घुलने की स्थिति या गति प्रभावित होती है। गर्म पानी में जल्दी घुलेगी और ठंडे पानी में देर से घुलेगी। प्रयोग 3 करके देखते हैं, क्या तैरता है और क्या डूबता है। विकास घर पर नहाने जा रहा था। अचानक नहाते समय साबुनदानी सहित साबुन पानी में गिर गया, परंतु यह क्या वह देखता है, साबुन पानी में डूब गया और साबुनदानी पानी पर तैरने लगी। सोचने लगा, ऐसा क्यों होता है। तो सामग्री ली उसने,
आलू, लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक की कुछ वस्तुएं तैरती हैं। कुछ वस्तुएं उसने ये चीज़ें, बोतल, चम्मच और पत्थर, ये तो लिए उसने, ठीक है ना। तो यहाँ एक कविता भी दी हुई है साइड में, इसको हम पढ़ लेते हैं। कुछ वस्तुएं तैरती हैं, कुछ वस्तुएं डूब जाती हैं, पानी में लकड़ी की नाव मस्ती से तैर जाती है, बड़ा जहाज भी तैरे भारी होकर भी ना डूबे, सुई हल्की पत्ती जैसी पानी में सीधी डूबे, साबुनदानी तैरती रहे साबुन के साथ भी ना डूबे, सोचो ऐसा क्यों होता है, क्या राज इसमें छुपा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर विधि है, पानी से भरे बर्तन में एक एक करके सभी वस्तुएं जो ऊपर ली थी उनको डालेंगे। ध्यान देंगे कि कौन सी वस्तु डूबती है और कौन सी तैरती है। परिणाम हम देखते हैं, लकड़ी और प्लास्टिक तैरते हैं, लोहा और पत्थर डूब जाते हैं। नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, उनके आपके अनुभव में कौन कौन सी वस्तुएं पानी में तैरती हैं उन पर गोला लगाओ। तो यहाँ हमें इनमें से देखना है, भिंडी, कंकर, लकड़ी का टुकड़ा, तरबूज, आलू, पेंसिल, प्लास्टिक की बोतल, लोहे की कील, पत्तियाँ और कागज, इनमें से क्या तैरेगा और क्या डूबेगा। तो यहाँ पर देखिए इनके आंसर हम देखते हैं। यहाँ पर भिंडी, यहाँ लिखा हुआ है कि कौन सी वस्तुएं पानी पर तैरती हैं उन पर गोला लगाना है। तो भिंडी तैरेगी, उस पर गोला लगा दिया। प्लास्टिक तैरेगा, उस पर गोला लगा दिया। लकड़ी का टुकड़ा तैरेगा, उस पर गोला लगा दिया। तरबूज तैरेगा, उस पर गोला लगा दिया। पत्तियाँ तैरेंगी, कागज़ तैरेगा और पेंसिल तैरेगी। तो इन पर हमने सब पर गोले लगा दिए हैं, बाकी चीज़ें डूब जाएंगी। वाष्पीकरण का रहस्य। पानी कहाँ गया। एक दिन चंचल की माँ ने सुबह कपड़े धोकर सुखाए थे। 1 घंटे बाद उसकी माँ ने आवाज़ लगाई कि कपड़े सूख गए हों तो अंदर ले आओ। चंचल ने जब जाकर देखा तो सारे कपड़े सूख चुके थे। वह काफ़ी हैरान थी कि अभी थोड़ी देर पहले तो सारे कपड़े में गीले गीले थे और अब सूख गए। आखिर यह पानी गया कहाँ, यह सवाल उसे काफ़ी परेशान कर रहा था। आपको लगता है कि पानी कहाँ गया होगा, तो प्रयोग कीजिए और पता लगाइए। 3 एक समान कांच के जार लीजिए, सभी में समान मात्रा में पानी डालें। अब उनमें एक के मुंह को चित्र के अनुसार किसी पारदर्शी प्लास्टिक की थैली से या परत से ढककर चारों ओर से धागे से बांध दीजिए। एक को पूरी तरह से ढक्कन से ढक दीजिए और एक को खुला ही रखिए। अब इन तीनों पात्रों को खुली धूप में रख दीजिए। थोड़ी थोड़ी देर में इनका अवलोकन कीजिए। तो सामग्री इसमें पानी और कांच के जार थे हमारे पास। विधि, जार में पानी डालें और धूप में रखें, कुछ समय बाद देखें पानी कम हो गया। इसको हम प्रयोग की तरह इस तरह से लिखेंगे। और परिणाम, गर्मी से पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, इस कारण गीले कपड़े सूख जाते हैं। तो जो तीनों पात्र हमने भरे थे जिनका खुला मुंह था, वो पानी उसमें धीरे धीरे कम होता जाता है और वाष्पीकरण उसका होते ही वो भाप में बदल जाता है और वायुमंडल में चला जाता है। चर्चा के लिए सवाल है, क्या तीनों पात्रों में पानी की मात्रा समान बची है। तो नहीं। क्या प्लास्टिक परत लगे पात्र में पानी की कुछ बूंदें ऊपर लगी परत दिखाई दे रही है। हाँ। यदि हाँ या नहीं तो ऐसा क्यों हुआ, बताइए। क्योंकि पानी जब गर्म होता है धूप में तो उसकी भाप बनती है, भाप बन करके वो प्लास्टिक की पन्नी लगी हुई थी तो उस पन्नी पर ऊपर बूंदों के रूप में वापस संघनित हो जाता है और चिपक जाता है, इसलिए प्लास्टिक की थैली के ऊपर हमको बूंदें अंदर की साइड में दिखाई देंगी। क्या पात्रों में स्थित पानी धीरे धीरे हवा में उड़ रहा है। तो एक पात्र जो खुला था उसमें धीरे धीरे हवा में उड़ेगा। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 है, क्या तीनों पात्रों में पानी की समान मात्रा बची है। नहीं, तीनों पात्रों में पानी की मात्रा समान नहीं बचेगी। जिस पात्र का मुंह खुला है उसमें सबसे ज़्यादा पानी कम होगा, मतलब सबसे कम पानी होगा, क्योंकि वाष्पीकरण की दर खुले पात्र में अधिक होती है। जिस पात्र को ढक्कन से ढका है उसमें पानी कम उड़ता है, क्योंकि ढक्कन वाष्पीकरण को सीमित रखता है। प्रश्न नंबर 2 था, क्या प्लास्टिक परत लगे पात्र में पानी की कुछ बूंदें ऊपर लगी परत पर दिखाई दे रही हैं। यदि हाँ तो या नहीं तो ऐसा क्यों हुआ। हाँ, प्लास्टिक की परत वाले पात्र में ऊपर बूंदें दिखेंगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी वाष्प बनकर ऊपर उठता है, प्लास्टिक की परत से टकराकर ठंडा होता है और फिर संघनित होकर पानी की बूंदों के रूप में परत पर जमा हो जाता है। यह संघनन की प्रक्रिया का एक उदाहरण है। प्रश्न नंबर 3 था, क्या पात्रों का पानी धीरे धीरे हवा में उड़ रहा है। हाँ, पात्रों का पानी धीरे धीरे वाष्प में बदलकर हवा में उड़ रहा है। यह प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है, जिसमें तरल पानीय गैसीय अवस्था में परिवर्तित होकर हवा में मिल जाता है। यह प्रक्रिया तापमान, आर्द्रता और हवा के प्रभाव पर निर्भर करती है। तो वाष्पीकरण का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब है प्रयोग नंबर 5, सांभर झील और नमक का उत्पादन।
अपने राजस्थान में सांभर झील है। क्या तुम जानते हो कि राजस्थान में सांभर झील से नमक कैसे बनाया जाता है? तो वहाँ देखिए पानी को क्यारियों में भरकर धूप में सुखाया जाता है। बड़ी बड़ी क्यारियाँ होती हैं, उनमें पानी भर दिया जाता है। पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और नमक बच जाता है। इस नमक को इकट्ठा करके बाजार में बेचा जाता है। विश्वास, आज तो बहुत कुछ सीखने को मिला। विकास कहता है हाँ, अब हम और भी मज़ेदार प्रयोग करेंगे। शिक्षक कहते हैं विज्ञान को अपने जीवन से जोड़ो और सीखते रहो। ठीक है, तो इस तरह से यह सब कुछ पाठ में दिया हुआ था। वाष्पीकरण, संघनन हमने सब पढ़ा, कौन सी चीज़ें डूबती हैं, कौन सी तैरती हैं, क्यों तैरती हैं, कौन सी चीज़ें घुल जाती हैं और कौन सी नहीं घुलती हैं। अभ्यास कार्य में सबसे पहले है रिक्त स्थान भरिए। क, साबुन पानी में गिरा तो वह डूब गया। यहाँ घुल गया नहीं आएगा, डूब गया। क्या आ जाएगा यहाँ? डूब गया। ठीक है, गिरते ही डूब गया, घुलेगा तो बाद में। हल्दी पानी में अघुलनशील है। लोहे की कील पानी में डूब जाती है। लकड़ी की नाव पानी में तैरती है। फिर है सत्य या असत्य बताइए। प्लास्टिक की साबुदानी पानी में डूब जाती है? नहीं, तैरती है, तो यह असत्य है। प्लास्टिक का ढक्कन पानी में तैरता है? सत्य। लोहे की कील पानी में तैरती है? असत्य, डूब जाती है। ठीक है ना। शक्कर पानी में पूरी तरह घुल जाती है? सत्य। गर्मियों में तालाबों का पानी वाष्पीकरण से कम हो जाता है? सत्य। ठीक है। अब है मिलान कीजिए। वस्तु तैरेगी या डूबेगी, इस तरह से मिलान करना है। लकड़ी का टुकड़ा तैरेगा। लोहे की पिन डूबेगी। प्लास्टिक की बोतल तैरेगी। आलू डूबेगा। साबुनदानी प्लास्टिक की तैरेगी। ठीक है ना। तो इस तरह से आप भी इसको मिलान कर लेना। नीचे दिए गए पदार्थों को दो वर्गों में बांटें, घुलनशील और अघुलनशील। शक्कर, नमक, मिट्टी, तेल, लकड़ी का बुरादा, चौक का पाउडर और दूध। इनमें से जो घुलनशील चीज़ें हैं शक्कर, नमक और दूध, और अघुलनशील है मिट्टी, तेल, लकड़ी का बुरादा, चौक का पाउडर। फिर है सूची बनाइए। पानी में तैरने वाली 5 वस्तुएं, पानी में घुलने वाले 5 पदार्थ, पानी में डूबने वाली 5 वस्तुएं। तो देखिए, पानी में तैरने वाली 5 वस्तुएं लकड़ी, प्लास्टिक, बर्फ, तेल और सूखे पत्ते। पानी में घुलने वाले 5 पदार्थ चीनी, नमक, शहद, सिरका और दूध। पानी में डूबने वाली 5 वस्तुएं पत्थर, लोहे की कील, कंचा, स्टील का चम्मच, रेत। ठीक है। अब है उत्तर दीजिए। यदि साबुनदानी पानी में तैर सकती है तो क्या एक भरी हुई साबुनदानी भी तैर सकती है? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर देखिए, खाली साबुनदानी का भार कम होता है इसलिए वह तैरती है, लेकिन जब साबुनदानी में पानी भर जाता है तो उसका कुल भार बढ़ जाता है और वह डूब जाती है। अगर भरी हुई साबुनदानी का भार पानी के भार से ज़्यादा होगा, उत्प्लावन बल से मान उसका ज़्यादा होगा, तो वह डूब जाएगी, और यदि उसका मान कम होगा तो वह पानी में तैरेगी। एक स्टील की प्लेट पानी में तैर सकती है, लेकिन स्टील की कील क्यों डूब जाती है? तो स्टील की प्लेट का आकार चपटा होता है, जिससे वह पानी को अधिक स्थान पर धकेलती है और तैरती है। इसके विपरीत स्टील की कील छोटी और ठोस होती है, जिससे कम पानी विस्थापित करती है और डूब जाती है। यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, जहाँ विस्थापित पानी का भार वस्तु के भार से अधिक होने पर, यदि विस्थापित पानी का भार अधिक है और वस्तु का भार कम है तो वस्तु तैरती है। ठीक है। पानी में लकड़ी का टुकड़ा तैरता है लेकिन लोहे का टुकड़ा डूब जाता है, ऐसा क्यों होता है? लकड़ी का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए वह पानी में तैरती है। वहीं लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, जिसके कारण लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है। घनत्व किसी वस्तु के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को दर्शाता है। अब वह स्वयं कीजिए प्रयोग। पानी में विभिन्न वस्तुओं को डालकर देखें कि वह तैरती हैं या डूबती हैं। अपने अवलोकन को तालिका में लिखें। विभिन्न पदार्थ शक्कर, नमक, मिट्टी, तेल, हल्दी को पानी में घोलकर देखें कि क्या घुलता है और क्या नहीं। तो बच्चों, यह खुद करने का है, लेकिन फिर भी देखिए, पानी में विभिन्न वस्तुओं को डालकर देखो। लकड़ी का टुकड़ा तैरेगा, लोहे की कील डूबेगी, पेंसिल तैरेगी, आलू डूबेगा, प्लास्टिक की बोतल खाली तैरेगी। विभिन्न पदार्थों को घोलकर देखना। शक्कर घुल जाती है, नमक घुल जाता है, मिट्टी नहीं घुलती है, नीचे बैठ जाती है। तेल नहीं घुलता, ऊपर तैरता है। हल्दी पूरी तरह से नहीं घुलती है, रंग फैला देती है। अब है पर्यावरणीय अध्ययन। गर्मियों में तालाब का जल स्तर कम क्यों हो जाता है? इसके कारणों पर चर्चा कीजिए। गर्मी की वजह से पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, इसलिए तालाबों का जल स्तर कम हो जाता है। घर के आसपास ऐसे स्थानों का उदाहरण, गीले कपड़े सुखाने की जगह बाली से भरी बाल्टी
गमलों में रखा पानी, इनका पानी धूप और हवा के कारण धीरे धीरे कम हो जाता है, इनका पानी है, ठीक है ना। अवलोकन कीजिए, किसी कपड़े के गीले होने और सूखने की प्रक्रिया को देखिए, उसमें होने वाले परिवर्तनों को लिखिए। तो जब कपड़ा गीला होता है तो उसमें पानी भर जाता है। धूप और हवा के प्रभाव से कपड़े में भरा पानी धीरे धीरे भाप बनकर उठता है, यानी कि वाष्प बनकर उठता है और कपड़ा सूख जाता है। नदी और तालाब में बहती हुई वस्तुओं का अवलोकन। तैरने वाली वस्तुएं हैं लकड़ियाँ, पत्तियाँ, प्लास्टिक की बोतल या पेंसिल। डूबने वाली वस्तु पत्थर, सिक्का, आलू, लोहे की कील। तो ये वस्तुएं डूबने वाली हैं। तो इस तरह से आपका इसी के साथ में, इस प्रश्न के साथ में ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, पूरा हो जाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी वस्तुएं पानी की सतह पर तैरती हैं, कौन सी वस्तुएं पानी के अंदर डूब जाती हैं और क्यों डूबती हैं। दूसरी चीज़, पानी में कौन कौन सी चीज़ें घुलती हैं और कौन कौन सी चीज़ें नहीं घुलती हैं। घुलनशील पदार्थ किसे कहते हैं और अघुलनशील पदार्थ किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस पाठ में समझ में आ गई होंगी। यदि नहीं आई हों तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं किसी भी परिभाषा को, ठीक है। और बार बार में देख करके पाठ को पूरा समझ सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। जब तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपने क्या सीखा।